एपिसोड के शुरुआत में ली जिन जो होती है वो हरे बाल वाली लड़की से कहने लगती है कि अगर तुम यहीं पे शादी कर लेती हो तो ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस बात को सुनकर ये जो हरे बाल वाली लड़की जो होती है वो कहने लगती है कि शादी। फिर ली जिन जो होती है वो आगे कहती है कि हाँ हाँ शादी, अगर तुम शादी कर लेते हो तो तुम्हें तय समय में शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर एकदम शांत बैठे हुए रहता है और अपने मन में कहने लगता है कि ये जो उपाय दे रही है तो बहुत ही अच्छी उपाय है, लेकिन इस उपाय में बहुत ज़्यादा फॉल्ट है। ये ऐसा उपाय है जैसे कि 3000 दुश्मनों से लड़ना और 3000 सैनिकों के साथ लड़ाई करना। ये पूरी तरीके से एक व्यर्थ उपाय है। हालांकि ये उपाय मैं बहुत ही अच्छा मानता, लेकिन अभी के सिचुएशन के हिसाब से ये जो उपाय है ये बिल्कुल भी वर्दी नहीं है। क्या साथी डिसाइपल जो है वो अपने माइंड को लॉस कर चुकी है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है अपने मन में कहता है। तभी ये जो ली जिन होती है वो हरे बाल वाली लड़की से पूछे लगती कि बताओ, क्या तुम किसी को पसंद करते हो, थोड़ा भी पसंद करते हो तो भी चलेगा। इस बात को सुनकर ये जो हरे बाल वाली लड़की जो होती है वो कहने लगती है कि नहीं नहीं, फिर तो ये डिफ़िकल्ट हो गया। अब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, फेक मैरिज करना। बाद में तुम उसके साथ डिवोर्स भी ले सकती हो। इस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर जो जो पीछे बैठकर चाय पी रहा होता है अपने चाय को बाहर फेंक देता है। फिर लीजिन जो होती है वो हरे बाल वाली लड़की से पूछे लगती है कि बताओ, तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त है जो विश्वास के पात्र हो, या कोई ऐसा डाओ कंपेनियन। ये जो हरे बाल वाली लड़की जो होती है वो कहती है कि नहीं नहीं, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है अपने मन में कहने लगता है कि कहीं ये मेरी ओर इशारा ना कर दे। हमारा मेन कैरेक्टर का जो शक होता है वो 100% सही चला जाता है और लीजिन जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रही हो, तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो। फिर लीजिन जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को घूर घूर कर देखने लगती है और हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो लीजिन से कहने लगता है कि तुम इस तरीके की जो जोक है वो बिल्कुल भी मेरे साथ मत करो। हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए लीजिन जो होती है वो अपने जीप को दिखाते हुए कहती है कंजूस कहीं के। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है ये हरे बाल वाली लड़की से पूछे लगता है कि बताओ, तुम शादी क्यों करना नहीं चाहती, तुम्हारे क्लैन में क्या प्रॉब्लम है, तुम मुझे अपना प्रॉब्लम बता सकती हो। क्या कि हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है हरे बाल वाली लड़की से पूछने लगता है। तभी बाल वाली जो लड़की होती है वो बताने लगती है कि ये एक लंबी स्टोरी है। हमारे जो ब्रिस्ट क्लैन है उसमें बहुत सारे ब्रांच हैं। हर एक ब्रांच जो है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। क्या कि सारे ब्रांचों के बारे में ये जो लड़की होती है हरे बाल वाली लड़की वो सभी को वो हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लगता है। फिर ये हरे बाल वाली लड़की जो होती है वो बताती है कि एक नया क्लेन जो है वो अभी विकसित हुआ है और धीरे धीरे ये बढ़ते जा रहा है। ये जो क्लेन है ये लगातार अपनी जो इन्फ्लुएंस है उसे बढ़ाते जा रहा है। जो भी इंसान, जो भी क्लेन इसके सामने सबमिट कर देता है उन क्लेनों को ये छोड़ देता है, और जो सबमिट नहीं करता है उन क्लेनों को ये बहुत बुरी तरीके से मार देता है। इसीलिए हमारे बहुत सारे जो बिस्ट क्लेन हैं वो आपस में मिलकर एक अलायंस बना और मेरी शादी इन क्लेन के जो यंग मास्टर है उनके साथ कराया जा रहा है। वो जो यंग मास्टर है वो हर दिन ड्रग्स लेता है, वो ना तो इंसान है और ना ही घोस्ट है। एक दिन मैं उनके बारे में पता लगाने के लिए अपने बिस्ट को भेजा। वो जो बिस्ट है उन्होंने जो भी चीज़ देखा वो सारी चीज़ें मुझे आके बताने लगा। बिस्ट ने मुझे बताया कि वो जो यंग मास्टर है वो हर दिन बहुत सारी लड़कियों के साथ वो सब चीज़ करता है। इस बात को सुनकर ये जो लीजिन होती है वो कहने लगती है कि तुम्हारे जो माता पिता है तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, क्या तुम्हें वो लोग गड्ढे में ढकेलना चाहते हैं। तभी हरे बाल वाली लड़की जो होती है वो कहती है कि मेरे माता पिता भी डरे हुए हैं, इसी वजह से तो मैं शादी से बचकर इधर उधर भाग रही हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहने लगता है कि तुम्हारे माता पिता जो है उस अलायंस में जुड़ने के लिए तुम्हें एक प्राइज के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये जो शादी है जरूर तुम्हें कुछ समय के लिए पीस दे सकता है, लेकिन बाद में ये तुम्हारा दुश्मन हो ही सकता है। इससे ब्लड लाइन का कोई लेना देना नहीं होगा, ये बाद में दुश्मन बन ही जाएंगे। इस बात को सुनकर ये जो लीजिन होती है वो कहने लगती कि मैं भी इसके बातों का समर्थन करता हूँ। फिर हरे बाल वाली लड़की जो होती है वो लीजिन को देखती है और कहने लगती कि एक दिन तुम्हारी भी फैमिली इसी तरीके की सिचुएशन से गुजर रही होती तो क्या तुम अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहती। इस बात को सुनकर ये जो सफ़ेद बाल वाली लड़की है वो शांत हो जाती है। फिर कहती है कि मुझे पता नहीं। फिर आगे कहती है कि मुझे लगता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही कुछ करती।
फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो पूछने लगता है कि बताओ क्या वो अलायंस है वो पावरफुल है, क्या ग्रो कर रहा है। फिर ये जो हरे बाल वाली लड़की जो होती है वो कहने लगती है कि ये ऑलरेडी पहले ही ग्रो कर चुका है। इस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहने लगता है तो तुम जितने भी बिस्ट क्लैन वाले हो वो सभी को एकजुट होना चाहिए और उनसे लड़ना चाहिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कुछ सोचकर शांत बैठ जाता है और कहने लगता है ओह तो ये ऐसा कुछ हो सकता है। फिर ये लीजिन जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगती है कि ब्रदर क्या हुआ, तुम बोल रहे थे अचानक चुप क्यों हो गए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहने लगता है कि मुझे कुछ रियलाइज हुआ, मुझे लगता है कि इनके जो बिस्ट क्लैन है वो बिल्कुल भी आपस में एक दूसरे के साथ नहीं है। ये जो अलायंस बना रहे हैं वो बाहर से लड़ने के लिए अलायंस बना रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो अंदर में ये सभी के सभी एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि इन्हें अगर मौका मिल जाए तो ये आसानी से अपने ही लोगों को मार सकता है। इस बात को सुनकर ये जो हरे बाल वाली लड़की जो होती है वो एकदम शांत हो जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आगे कहता है कि आपको अपने पेरेंट्स को समझाना होगा, ये जो शादी है ये बिल्कुल भी आपके किंग क्लेन को बिल्कुल भी नहीं बचा सकता। इस बात को सुनकर ये जो हरे बाल वाली लड़की जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मैं एक वर्ड में इसे कैसे समझा सकता हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपने मन में कहानी के बारे में सोचने लगता है। कहानी के अनुसार ये जो बिस्ट क्लैन है ये पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा और इसे तबाह करने वाला जो मास्टरमाइंड है ये और कोई नहीं, डीमन लॉर्ड वूमिंग का दायां हाथ जिनका नाम सुइन है। यहीं पे जो एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है।